भैया कुछ खाने के लिए दे देते। कुछ नहीं है, चल आगे। भैया बहुत जोर से भूख लगी है, दे दो ना। अरे नहीं है कुछ भाई, जा। एक मिनट, ये ले 10 रुपये दे दे इनको। ये पकड़। भैया 50 रुपये दे देते ना, भूख लगी है। 50 रुपए? इसका 10 रुपए से कुछ नहीं होने वाला है, 50 मांग रहा है। एक काम कर, ये भी दे इधर। 1 मिनट रुक। ये ले 50 का दे दे। पापा ये खाना वाना नहीं खाएगा, ये नशे करेगा, कहीं जाके दारू वारू खरीद लेगा, पुड़िया उड़िया पी के पड़ जाएगा कहीं पे। दे दे, कोई बात नहीं। ले। धन्यवाद भैया। कुछ नहीं करते, अभी जाके ठेके पे खड़ा हो जाएगा ये, या कहीं से पुड़िया उड़िया जाएगा नशे की और पी के कहीं पड़ा रहेगा। एक बार इधर आओ। जी पापा बोलिए। जैसे तू सोचता ना कि भिखारी जो है ड्रामे करते हैं, एक्टिंग करते हैं, इनको कोई भूख भूख नहीं लगी होती, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मैं भी तेरी तरह ऐसे ही सोचता था। एक दिन मैं बाइक से जा रहा था कहीं पर, मैंने सड़क पे एक आदमी को देखा, उसका बच्चा ज़मीन में पड़ा हुआ था, वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, लोगों से मदद की भीख मांग रहा था, कह रहा था मेरा बच्चा बीमार है, कि उसे इतने पैसे दे दे वो अपने बच्चे को हॉस्पिटल ले जा सके या उसको कोई हॉस्पिटल ले जाके उसका इलाज करा सके। लोग आ रहे थे जा रहे थे, लेकिन कोई इसकी नहीं सुन रहा था। एक आध कोई रुक के देख भी रहा था तो वो यही बोल रहा था, साला ड्रामे कर रहा है, नौटंकी कर रहा है। मैं भी यही सोच रहा था। फिर मैं खड़ा होकर देखने लगा कि वाकई में बीमार है या कुछ ड्रामा कर रहा है। उसने मेरी बाइक को हैंडल लेना बहुत ज़ोरों से पकड़ लिया और ज़ोर ज़ोर से चलाने लगा, मेरे बच्चे को हॉस्पिटल ले जाओ या मुझे इतने पैसे दे दो कि मैं इसका इलाज करा सकूं। मैं उसके चेहरे को गौर से देख रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था एक्टिंग बहुत अच्छी कर लेता है ये। मैंने उसको कहा भी, ये ड्रामा मेरे आगे नहीं चलेगा, तेरा बच्चा भी एक्टिंग कर रहा, तू भी एक्टिंग कर रहा है। लेकिन वो फिर भी चिल्ला रहा था। मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरा बच्चा वाकई में बीमार है, बुखार से तप रहा है। मैंने उसे धमकाया, तेरी एक्टिंग का असर मेरे पे नहीं चलेगा। मैंने एक नहीं सुनी, मैंने उसको धक्का दिया, अपनी बाइक छुड़ाई और चला गया। जब मैं 3 घंटे बाद वापसी आया, वो जब भी वहीं रो रहा था, लेकिन अब वो पैसा अपने बच्चे के इलाज के लिए नहीं मांग रहा था, अब वो उसके क्रियाकर्म के लिए मांग रहा था। उसका बच्चा मर चुका था। मैं वहाँ रुका, मैंने देखा बच्चा मर गया। मुझे ऐसा लगा शायद मैं उस टाइम इसको पैसे दे देता तो इसका बच्चा बच जाता। मैंने हड़बड़ाहट में अपना पर्स निकाला, वो पूरा पर्स उस बच्चे के पास रख दिया। वो आदमी रो रहा था सर झुकाकर। इससे पहले वो मुझे देखता, मैं वहाँ से चला गया। मैं घर आया तो मेरा रोम रोम मुझे झंझोड़ रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि उस बच्चे की मौत का जिम्मेदार मैं ही हूँ। मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पा रहा था। पता, जब तुम उस टाइम छोटे थे तुम्हें मैं स्कूल भी नहीं जाने दे रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कहीं ऊपर वाला मेरे बच्चों से उसके बच्चे का बदला ना ले ले, कहीं मेरे बच्चों को कुछ हो जाए। मैं तुम्हें बाहर नहीं निकलने दे रहा था। तेरी मम्मी ने सोचा मैं कुछ दिन बाहर चला जाऊंगा तो शायद ठीक हो जाऊंगा। तेरे मामा विदेश में रहते थे, उन्होंने मुझे बुलाया, लेकिन जल्दबाजी में मैं आधार कार्ड जो है पर्स में ही गिर दिया था, तो मेरे पास आधार कार्ड नहीं था। फिर एक दिन घर के दरवाजे की घंटी बजी और मैंने दरवाज़ा खोला, देखा तो वही आदमी सामने खड़ा था। मैं एकदम घबरा गया। मैंने सोचा कहीं मुझे पहचान ना ले वो। उसने जेब से मेरा आधार कार्ड निकाला और बोला,
ये तुम्हारा आधार कार्ड रह गया, तुम्हारा एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। तुमने मेरे बच्चे के क्रियाक्रम के लिए जो मेरी मदद की। और मेरे गले लिपट कर रोने लगा। मैं भी उस दिन बहुत रोया, सोचा आज सारा मन का गुबार निकाल दूं, इसको ये बता दूं तेरा बच्चा मेरी वजह से मरा है। मैं इसको उस दिन पैसे दे देता तो आज इसका बच्चा ज़िंदा होता, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाया, नहीं बता पाया उसको। फिर उसने जेब से कुछ पैसे निकाले और कहा ये तुम्हारे पैसे वापसी करने आया हूँ मैंने कुछ जोड़ लिए, कुछ उधार लिए, मैं तुम्हारे पैसे वापसी करने आया हूँ। मैंने कहा नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। वो चला गया, लेकिन मैंने उससे कहा तुम घबराना मत, किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो मुझे बताना, मिलते रहना। फिर मैंने उसे अपनी दुकान पर रख लिया। इसके बाद भगवान ने उसको 2 बेटे दिए। आज वो हमारी दुकान पे लगा हुआ है। मतलब पुनीत भैया हाँ। वो लड़के हैं? लेकिन आज तक मैंने इनको ये नहीं बताया कि जिसकी मोटरसाइकिल पकड़कर उन्होंने मुझे रोका था, मदद मांगी थी, मैं वो हूँ। अगर इन्हें पता चला तो मैं कभी आँख नहीं मिला पाऊँगा। तुम भी कभी मत बताना। हम भिखारियों को कई बार है ना मना कर देते हैं, इल्ज़ाम लगा देते हैं ये नशे करेंगे, कुछ भी करेंगे। इन्हें भीख मत दो। लेकिन कभी कभी इन्हीं झूठे लोगों के बीच में एक सच्चा ज़रूरतमंद भी होता है, जिसकी हम मदद ना करके ना सारी उम्र पछताते हैं। हम अपनी ज़िंदगी में कितना कुछ फालतू का खर्च कर देते हैं, कितना नुकसान उठा लेते हैं ज़िंदगी में, लेकिन किसी गरीब को देने की बात आती है तो हम उनको ड्रामेबाज, धोखेबाज, नौटंकीबाज कुछ कुछ बोलते हैं। अगर कोई ऐसा बंदा छूट गया ना जो वाकई में ज़रूरतमंद होगा, तो अपने आप को माफ़ नहीं कर पाओगे तुम। इसीलिए मैं कहता हूँ दे दो। बेशक वो झूठ बोल के ले जा रहा है, तुम अपनी तरफ से मन से तो मदद कर रहे हो ना उसकी। मत करना ऐसा, हमेशा उनकी मदद करना, वरना मेरी तरह ना सारी उम्र पछताते रहोगे। पापा मैं भी आगे से ना ध्यान रखूंगा। अगर कोई हमारी दुकान पे आता है या कहीं रास्ते में मिलता है और मुझसे मदद मांगेगा तो मैं उसकी मदद ज़रूर करूंगा, ये सोचकर कि ये ज़रूरतमंद है। ठीक है, जाओ तुम। ठीक है पापा।